क्यों, मैं क्यों विद्या दूं? तो ऐसा नहीं था, द्रोणाचार्य को पता था, और उस समय सब लोग को पता था कि मेरा नीति, अगर मैं नीति पूर्वक नहीं रहा तो भगवान सब जानते हैं, है ना। भागवतम में बताया गया 13 प्रकार के साक्षी होते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं उसको देखने वाले साक्षी होते हैं। आजकल लोग वो कैमरा लगाते हैं तब बोलते हैं अच्छा ये दिख रहा है ना, ये लिफ्ट में कैमरा और वो पार्किंग में कैमरा। आज सोच रहे हैं वो लोग कि देखने वाला कोई है। इतना होने के बाद भी सब जगह चोरी हो रही है, कोई रोक नहीं सकता, हो ही रहा है। तो आर्टिफिशियली कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 13 साक्षी होते हैं, उसमें से एक समय होता है, देवता होते हैं, प्रकृति होती है, ऐसे 13 का लिस्ट है। तो हम जो भी कुछ करते हैं सब देखा जाता है, विटनेस होता है सबका, हम बच नहीं सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ा साक्षी है परमात्मा, भगवान कृष्ण, है ना। तो द्रोणाचार्य के केस में ऐसा था कि उन्होंने सोचा, और तब ऐसे सोचते थे सब लोग, अगर मैंने अपने जिम्मेदारी में कुछ कमी की तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं पता चलेगा कि ये मेरा जिम्मेदारी मैंने पूरा नहीं किया। मेरा जिम्मेदारी पूरा नहीं किया तो इसके लिए मुझे, अगर जिम्मेदारी अच्छे से पूरा किया तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा, अच्छे से नहीं किया तो मुझे पाप योनि प्राप्त होगा। तो पाप और पुण्य का विचार होता था पहले, है ना। इसलिए उस समय जब युद्ध होता था तो युद्ध तब होता था जब शंख बजता था। हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है आगे यहाँ पर। तो द्रोणाचार्य ये नहीं सोच रहे हैं कि, उनको पता है मरना तो है ही सबको, क्योंकि हम पढ़ेंगे जाता से ही ध्रुवा मृत्यु, है ना। जिस मृत्यु और जन्म ये फिक्स है, होने ही वाला है, जन्म और मृत्यु होने ही वाला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमने पढ़ा ना, बेसिक कोर्स में पढ़ा ना, 4 चीज होता ही है, हमारे साथ होगा ही होगा। तो मुझे जवाब देना है ना। अगर यमराज भी होते हैं ना, उनको पता है हमको यमराज को जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा किया तो यमराज का हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर विष्णुदूत या अन्य लोगों का आफ्टर डेथ। ये सोचते थे व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, यानी कि ये विचार था कि आफ्टर सम टाइम आई विल हैव टू लीव दिस बॉडी, मेरे को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये विचार है। जिसको ये विचार होगा ना वही पाप करने से डरेगा, वही सुइसाइड करने से डरेगा। जिसको ये ज्ञान है ना वही समझेगा कि मैं इसके अंदर क्यों डालूं कोई भी चीज, बिना सोचे समझे क्यों खाऊं मैं, क्यों मैं विचार लूं दूसरे का, क्यों मैं यूट्यूब देखूं, क्यों मैं व्हाट्सअप देखूं, जरूरी नहीं है फिर भी मेरे को, मैं देख रहा हूं क्यों देखूं। ऐसा विचार आएगा जब आप भगवद गीता ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं समय क्यों बर्बाद करूं, ये मेरे लिए है ही नहीं। ये न्यूट्रिशन है बोलते हैं हम, ये ब्रेन का न्यूट्रिशन है ये सब। आजकल जो ये सब मीडिया वाले हैं ये सब सब क्या हो रहा है, अपने अंदर कुछ हो रहा है वो नहीं पता है, बाहर का जो हो रहा है वो मुझे पता करना है। बाहर क्या चल रहा है, अरे क्या चल रहा है, न्यूज देश दुनिया का ताजा खबर ले लें। क्यों लेना है यार, आपको खुद का ही पता ही नहीं, अपना आपका खुद ही, आपके घर का ही नहीं मालूम है आपको, लेकिन आप दुनिया के पीछे पड़े। दुनिया क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब है। तो वो जो वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था। वैदिक काल में नीति से चलते थे लोग, विचार करते थे कि मैं कुछ करूं, ये करूं तो इससे क्या होने वाला है, इससे क्या मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, पाप होगा कि पुण्य होगा। इसलिए ये सब विचार है अर्जुन का, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे विचार कर रहे हैं, तो बाद में हम देखेंगे कि क्या विचार करके वो शस्त्र उठा नहीं रहे, मना किया उन्होंने। तो यहाँ पर दुर्योधन बोला कि वो तो देखो वहां पर कौन है, दृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्न वही है ना जिसको आपने सीखा है, मतलब वो टॉन्ट कर रहा है किसको, द्रोणाचार्य को, मतलब उकसा रहा है, तब उसको गुस्सा आएगा। वैसे द्रोणाचार्य लोग या भीष्म है, वो सब जो है पांडवों के प्रति उनका मतलब झुकाव था पांडवों के प्रति, क्योंकि पांडव लोग धार्मिक है, स्वभाव से धार्मिक है। तो इसलिए दुर्योधन जो है इस तरह से पॉइंट कर रहा था कि देखो यही है ना तुम्हें मारेगा, ये बताने के लिए उसने स्टेटमेंट दिया। ठीक है, बाद में क्या होता है, ये होने के बाद फिर अभी वो बताने लगा कि हमारे सेना में कौन कौन है और आगे के सेना में कौन कौन है। तो ये इसमें खाली, इसमें हम ये याद रखेंगे, इस सेना में
भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद सामने के पांडवों के पास ये है। फिर दृष्टिकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा है। फिर युधामन्यु, फिर उत्तम औजा, फिर सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, है ना। यानी अर्जुन के 4 पत्नियां हैं, उनमें से एक जो है, 4 में से 2 जो है यहाँ पर उपस्थित थे लड़ने के लिए अर्जुन के तरफ से। उसमें से एक सुभद्रा के पुत्र हैं, है ना, अभिमन्यु, और जिनका बाद में इसलिए नाम लिया गया है क्योंकि इसी में अभिमन्यु के ही पुत्र होते हैं फिर राजा परीक्षित, जिससे भागवतम का उत्पत्ति हुआ था ना, जो जो एक ये बने, भगवान के एक निमित्त बने, जिससे कि हमको आज भागवतम मिला। और तो उनके भी पुत्र थे। फिर फिर बाद में बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मतलब हे द्रोणाचार्य, आपको सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में, अब अपनी सेना के बारे में बता रहे हैं। पहले कौरव के बारे में बताया, अब अपने बारे में। तो बोला, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौंद के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे। फिर ऐसे अन्य वीर हैं जो मेरे लिए, देखो अर्जुन, दुर्योधन क्या बोल रहा है, ऐसे अन्य वीर है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। बोल ही दिया ना, मेरे लिए वो मर जाएंगे, मेरे लिए मरने के लिए तैयार है वो। बोल ही दिया कि वो मरेंगे और मेरे लिए मरेंगे। फिर आगे बोल रहा है, हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब इमेजरेबल, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कौन है, हमारे पास कृपाचार्य है, हमारे पास द्रोणाचार्य है, और हमारे पास भीष्म है। वो भीष्म वो जो इच्छा मृत्यु है उनका, तो वो समझ गया कि वो तो मरने वाले है नहीं, तो वो मारेंगे। तो इसीलिए ये सब बात को ध्यान में रखते हुए पूरा विश्वास था दुर्योधन को कि वो जीतेगा, है ना। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अभी ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ी सहायता दे, क्योंकि उस समय जो भीम है, भीष्म देव जो है वो काफी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनका जो तेज था वो कम नहीं हुआ था। फिर भी क्योंकि वृद्ध थे तो उन्होंने क्या बोला, थोड़ा सुरक्षा प्रदान, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लड़ते लड़ते कहीं आगे चले गए और कुछ गलत किसी ने हमला कर दिया गलती से, ऐसा, इसलिए आप उनका रक्षा करना है, ऐसे बोल रहे हैं। फिर तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब दुर्योधन को शांत रखने के लिए भीष्म जो है वो सोचा, चलो कि क्या करना है, मैं भी शंख बजा देता हूँ। शंख बजाने के बाद दुर्योधन को लगा, वाह हाँ ठीक है, अभी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उसको पता था। क्यों पता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, 11वें नंबर के तात्पर्य में आप जाके घर में पढ़िएगा। क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था तो द्रोणाचार्य और भीष्मदेव भी वहां उपस्थित थे। वहां पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि क्या था कि वो लोग अभी एक जिम्मेदारी में थे। भीष्मदेव को ये जिम्मेदारी था कि वो जो वंश परंपरा था उसको चलाना था, है ना। तो उनका ये जिम्मेदारी था, तो इसलिए किसी भी तरह से वो हस्तिनापुर, यानी उस समय जो पूरे पृथ्वी का जो राज्य कैपिटल क्या बोलते हैं, राजधानी था उस समय, तो वो जानते थे कि मुझे बचाना है साम्राज्य को। और भगवान कृष्ण आए थे धर्म को स्थापना करके, धर्म के हिसाब से राजा को स्थापना करना था, लेकिन योग्य राजा नहीं होने के कारण ये युद्ध छिड़ा, है ना। तो भगवान का ऐसा विचार था कि धर्म का संस्थापना करना था। तो यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, तो भगवान की योजना के अनुसार
वैसा देखा जाए तो अक्षौनी सेना, 7 अक्षौनी सेना जो है पांडवों के पास थी और 11 अक्षौनी सेना कौरवों के पास थी। तो सेना के बल के हिसाब से भी कौरव भारी थे, और ये ऐसे महान महान योद्धा के हिसाब से पूरे तरह से वो विश्वास था उसको, दुर्योधन को, कि वो जीत जाएगा, है ना। तो लेकिन भीष्म पितामह कौन है? पहले मैंने बताया था पिछले बार के कक्षा में, भीष्म पितामह कौन है? एक महाजन है। और भीष्म पितामह वसु में से भी है, एक वसु है ना, और महाजन है। तो महाजन जो है वो प्योर डिवोटी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि वो अ, अधर्म के साथ है। हम देखेंगे आगे भागवत में 8वें 9वें अध्याय में है, पहला स्कंद के अंदर है ना, वो बाद में पढ़ेंगे कभी तो बात करेंगे। तो उन्होंने अपना शंख बजाया, ठीक है, फिर सबने अपने अपने शंख बजाए। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम 15वां अध्याय 15वां श्लोक पढ़ते हैं। ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जब उत्साह कम लगे तो ये श्लोक पढ़ना, क्योंकि इसमें लिखा है पांचजन्यम ऋषिकेशो, सब लोग बोल सकते हैं, पांचजन्यम ऋषिके देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंखम भीम कर्म विक्रोधरः। 15वां नंबर का श्लोक है ये, इसलिए हमने बताया आपको क्योंकि ये यहाँ से भगवान ने शंख बजा दिया। शंख बजाना मतलब स्टार्ट, कोई भी चीज, कोई भी कार्य को शंख बजाना मतलब शंखनाद, शंखनाद की ध्वनि होती है। तो भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। और अर्जुन का शंख का नाम क्या है? देवदत्त। और भीम का शंख का नाम क्या है? पौंड्र। तो ये शंख का भी नाम हमें पता होना चाहिए, है ना, इसलिए मैंने बताया आपको। तो ये ना अपने अपने शंख बजाए, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने अपना शंख बजाया, उसको बोलते हैं अनंत विजय। फिर युधिष्ठिर के बाद नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए, ठीक है। और फिर बाद में सब ने काशीराज जो पांडवों के तरफ से, उन्होंने सब अपना अपना शंख बजाए। विराट विराट थे वहां पर, फिर सात्यकी थे, द्रुपद, ये सब ने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्वक बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमायन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगे। यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा कौन बता रहा है? संजय बता रहे हैं कि ये शंख सुनने के बाद जब पांडवों ने शंख बजाया, खास करके जब पांचजन्यम ऋषिकेश का शंख बजा, और उसके बाद फिर पांडवों का शंख बजा, तो ये सब शंख सुनने के बाद और जो अपोजिट पार्टी जो है कौरवों, दुर्योधन के लोगों के बीच में क्या हुआ, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। यानी कि विदीर्ण मतलब, विदीर्ण का मतलब क्या हुआ? हृदय थोड़ा घबराहट हो गई, घबराहट, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ये सबसे अच्छा शब्द है आजकल है, हार्ट अटैक। कोई भी हार्ट अटैक से मर जाता है आजकल, ठीक है। उस समय देखो, अभी ये शब्द हमें जरूरी है समझना, ऋषिकेश, है ना, एक परपोट में पढ़ेंगे, समझेंगे। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब अर्जुन अब श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कुछ। तो उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं मैं कि क्या होता था पहले का युद्ध और अभी के युद्ध में। क्या है कि पहले के युद्ध क्या होता था, ये देखो शंख बजा, यानी कि पहले सिग्नल देते हैं कि हम अटैक करने वाले हैं, आप तैयार हो जाओ, मौका दिया जाता है, आप तैयार हो जाओ। और सामने अगर हमने किसी ने गदा लिया तो सामने वाला भी गदा लेगा। किसी ने रथ पर, कोई रथ पर है तो वो भी रथ पर होना चाहिए। अगर वो रथ पर नहीं है, वो नीचे आ गया है, तो आपको भी नीचे आना पड़ेगा। ये सब कुछ रूल्स होते थे पहले, और दिन में ही युद्ध होता था शंखनाद के बाद, और जब अंधकार होने से पहले फिर से बचता था इंडिकेशन, और फिर बाद में युद्ध समाप्त हो जाता था। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं,
उसके बाद फिर बैठ के सब भोजन करते थे, है ना। तो पहले ये था। फिर अभी कैसा होता है, अभी जो युद्ध होता है वो कैसे होता है, आप देख लीजिए। इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता है, वो तो मैच में ही युद्ध हो जाता है ना, मैच ही होता है, वो युद्ध जैसा होता है। आज जो युद्ध हो रहा है, जैसे अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड वार 1 हुआ था। वर्ल्ड वार 1 जो हुआ था वो हुआ था 1918 से लेके 21 तक हुआ था। 14 से, ठीक है, आप देख लेना। तो वो जो पहला वर्ल्ड वॉर है शायद 3 साल तक चला था। 3 साल, 3 साल आप समझो, 3 साल जब लड़ाई हो रहा है तो कैसा होता है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 जो चला था 1939 से लेके 1945 तक हुआ था, 6 साल तक चला था। 6 साल, यानी 3 साल फिर 6 साल ऐसे। तो अभी जो युद्ध हो रहा है ना, लंबा चलता है। अभी देखो अभी अभी वो वाला भी यूक्रेन और रशिया चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, 2 साल हो गया लगता है, चल रहा है। तो ये सब लंबा लंबा चलता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब लड़ाई होता है ना, तो आज के जो सैनिक है ना, वो सैनिक लोग लड़ते हैं बेचारे, और जो जो लड़ा रहे हैं वो अपना अपना रूम में बैठ के देखते रहते हैं तमाशा। होता है ना ऐसे ही, अमेरिकन प्रेसिडेंट या रशियन प्रेसिडेंट, वो सब कोई युद्ध में जाता नहीं है, वो यहीं बैठे बैठे देखता रहता है, तमाशा देखता रहता है। और अचानक से होता है लड़ाई, अचानक कभी भी होता है, कोई भी। और पहले क्या होता था, यहाँ सामने सामने हो रहा है लड़ाई, मतलब मैंने बताया ना, रथी वाला रथ पे बैठा तो रथ वाले से ही लड़ेगा, नीचे वाला नीचे गया तो वो भी नीचे उतरेगा, ये नियम था। लेकिन आज छुपकर हमला होता है, और आज सैनिक को नहीं मारते, आज सिविलियन पे मारते। आप देखना, रशिया वाले ने क्या किया, यूक्रेन पर क्या किया, जो भी सिटी है उसके ऊपर हॉस्पिटल्स, खास करके हॉस्पिटल्स को उड़ाया। आपने देखा होगा न्यूज, मैं तो नहीं देखता हूँ, सुना मैंने। तो हॉस्पिटल्स को उड़ाया, फिर दूसरे जो, मतलब ये सिविलियन को मारते हैं। वहां उस समय सिविलियन को कोई हाथ नहीं लगाता, सिविलियंस नहीं। सिविलियन को क्यों मारना है, कि वो तो बेचारे को, उनके पास हथियार भी नहीं होता है, उनको मार रहे हैं। वो कौन सी बड़ा तोप है आपका, मिसाइल गिरा दिया, शहर को बर्बाद कर दिया, तो वो तो बर्बाद ही होगा ना, उसमें कौन सा तीर मार लिया आपने। हाँ, सामने सामने लड़के दिखाओ, तो वैसा नहीं होता है आजकल लड़ाई, है ना, ये कुछ समस्या है। फिर खास करके लूटपाट ही होता है लड़ाई में, है ना। पहले कैसा होता था लड़ाई, जैसे रावण और भगवान राम के बीच में लड़ाई हुआ था, तो वो कैसे होता था लड़ाई, सामने सामने हुआ था, सामने सामने। अभी भी अर्जुन और सब आगे पांडव और कौरव सामने सामने, आप जा सकते हैं, कुरुक्षेत्र में जाके देख सकते हैं आप वो जगह, है ना। तो वो लड़ाई होता था। और वो ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा बड़ा युद्ध हुआ था रामायण के समय में, और वो चला था 2 या 3 महीना चला था। जो युद्ध चला था 2 या 3 महीना, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, 2 या 3 महीना चला था। और कुरुक्षेत्र का युद्ध जो महाभारत हुआ, तो कितना दिन चला था, 18 दिन चला था। यानी कि तुरंत खत्म, फैसला खत्म, फैसला फैसला तुरंत हो रहा है ना। पहले जल्दी होता था फैसला, अभी क्या है, मर जाते हैं तो भी फैसला चलता रहता है, चलता रहता है कि नहीं, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या है, कि लोग नीतिवान नहीं है। लोग लोग जो जीते हैं, लोग का जो विचार है वो शास्त्र के हिसाब से नहीं है ना। ये है चल रहा। अब क्या हुआ, आ, यहाँ पर यहाँ पर बता रहे हैं कि हनुमान जी हनुमान जी का का, का चित्र बना था अर्जुन के रथ पर। तो वो इंडिकेशन है, आपको पूछा जा सकता है प्रश्न, कैसे ये पढ़ने के बाद आपको कैसे लगेगा कि पांडव लोग जीतने वाले हैं। तो एक, क्योंकि भगवान खुद ऋषिकेश, जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, वो उनका रथ हाँक रहे हैं, रथ का इंचार्ज। दूसरा, उनके रथ में हनुमान जी, जो कि हनुमान जी कौन है, वैष्णव है। अर्जुन कौन है, वैष्णव है। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के भक्त। पहले दो ही लोग होते थे, वैष्णव और असुर।
वैष्णव मतलब भगवान के भक्त, जो भगवान के भक्त नहीं है वो असुर। पहले ऐसे होते थे। आजकल तो बहुत सारे है ना, हर चीज का। पहले हम पढ़ते थे ना तो एमएससी केमिस्ट्री होता था, ऐसे अगर केमिस्ट्री की बात करें। अभी केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस है, एनवायरमेंटल, एनालिटिकल, न्यूक्लियर, ये वो सब सब ऐसे। मेडिकल में भी इसी तरह से, पहले मेडिकल होता था, अभी मेडिकल में भी बहुत सारे ब्रांचेस। दांत का अलग ब्रांच, कान का अलग ब्रांच, हड्डी का अलग ब्रांच, ऐसे 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 होता है। सब कुछ विभाजित है, विभाजित, विभाजित, है ना। तो मैं क्या बता रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो उस समय पहले कैसा होता था, वैष्णव, विष्णु के भक्त, नहीं तो राक्षस, दो ही होते। और दूसरा तीसरा कैटेगरी अभी अभी आएगा आजकल, साईं बाबा के भक्त, क्रिकेट स्टार के भक्त, है ना, कोई पॉलिटिशियन के भक्त। आप देखेंगे 16वां अध्याय में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, 16 मतलब दैवी और आसुरी प्रवृत्ति, उसके अंदर बताया गया है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो कोई मनुष्य या कोई एक फेमस पर्सनालिटी है उसको भगवान मान लेता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वर्ल्ड वार के समय में, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में, एक आदमी था कलकत्ता में, वो हिटलर को भगवान मानता था। क्यों? हिटलर के होने से जो सामान का शॉर्टेज हो गया था कुछ, तो उसको उसमें बहुत फायदा होता, तो हिटलर को भगवान मानने लगा, क्योंकि हिटलर के कारण वर्ल्ड वार हुआ और इसके कारण उसको फायदा हुआ। तो कौन हो गया भगवान उसका, है ना, जो चमत्कार करे वो भगवान। चमत्कार को नमस्कार, आज यही हो रहा है ना। कुछ कुंभ में मेला, बहुत लोग जाके आए हैं, सब आश्चर्य हो गया, अरे क्या बात है यार, ऐसे ऐसे साधु थे, चमत्कार करते थे। तो ऐसे लोग वो साधु को भगवान भी मानने लगे, लगते हैं, है ना। वही साधु फिर बाद में जाके बीड़ी पीता है ना, वही भगवान। और वो अपना बीड़ी नहीं ला सकता क्या, लेकिन उसको फिर बीड़ी के लिए भीख मांगना पड़ता है, ऐसे साधु है, चमत्कारी साधु। तो समझो आप कि कितना हम लोग गिर गए, हम किसी को भी चमत्कार मान लेते हैं, है ना, चमत्कार को स्वीकार कर लेते हैं, अरे चमत्कार कर दिया इसने। तो वो चमत्कार मतलब क्या, आप जो ग्रॉस बॉडी देख रहे हो उसको, ग्रॉस बॉडी यानी आप जो मुझे देख रहे हैं, स्थूल शरीर, हम देखेंगे अध्याय 2 में बात करेंगे, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो दोनों में क्या अंतर है ना, और क्या, किससे कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कहीं सुन रहा था कि पहले के लोग, मतलब पहले के लोग नहीं, अभी सिंपली कोई आदमी मर जाता है, कोई आदमी मर जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कितना अच्छा था, वो गोरा आदमी था, वो मर गया, कितना अच्छा कलर था उसका, मर गया, है ना। तो हम ऐसा नहीं बोलते किसी को, है ना, किसी को देख के ऐसा नहीं बोलते कि गोरा था या काला था या अच्छा अंग्रेजी बोलता था वो मर गया, ऐसा नहीं बोलते। हम क्या देखते हैं कि उसके क्या गुण थे, ये जो बाहर का जो चीज है वो नहीं देखते हम, उसका कितना, कि टकला था ना वो मर गया, या टकला था, या फिर उसका बाल तो बहुत सफेद था, नहीं ऐसे कोई बोलता है, ऐसे कोई नहीं बोलता है। वो हम बोलते हैं ऐसा कि वो व्यक्ति का क्या गुण था, वो गुण आज भी याद रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, उनके कुछ गुण होते हैं जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे हम चाणक्य पंडित की बात करते हैं, तो चाणक्य पंडित कैसा दिखते थे वो नहीं बोलते, है ना, या अर्जुन कैसा दिखते थे, उनका मूछ था कि नहीं, है ना। तो अर्जुन के गुण के हिसाब से हम उनको याद करते हैं। या इनफैक्ट अब गांधी जी को भी ले लो, तो उनका गुण था, जो भी है पॉलिटिशियन जो भी कुछ हो, लेकिन गुण था है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, इसलिए लोग याद करते हैं उनको। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, वो कितना कैसा था, चेहरा याद नहीं करते उनको, उनका गुण याद करते, क्योंकि चेहरा, चेहरा चला जाता है। एक गाना है ना, ये चेहरा, लता मंगेशकर ने गाया था वो, हाँ याद है। चेहरा ये बदल जाएगा, है ना, और सही बात है, चेहरा तो बदल ही जाएगा। गीता में भगवान बोलते हैं, बाल अवस्था, बालक में हमारा चेहरा अलग होता है, जवान में अलग होता है, बुढ़ापे में अलग होता है, हम तो बदल जाते हैं, शरीर बदलते जाते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उनको रियलाइज नहीं होता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, ये इस लेवल पे जाते नहीं है। हमको उस लेवल पे जाना है, इसलिए हम गीता पढ़ रहे हैं। बाकी सब शायर लोग बहुत है, कवि लोग बहुत है, फिलोसफर लोग बहुत है, लेकिन सब शरीर के ऊपर बात करते हैं खाली। क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं कि एक और गाना था ऐसा, जिंदगी क्या है कि एक दिन ठुकराएगी, ऐसा
जिंदगी बेवफा एक दिन ठुकराएगी, बात सही है। हम्म। क्या बोला? ये पता नहीं ये। हाँ, जिंदगी बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है, वो समझ गया, शायर भी समझ गया, वो जो हीरो है वो भी समझ गया, जो गाने वाला किशोर कुमार वो भी समझ गया, लेकिन नहीं समझा। समझा नहीं ना। अगर समझा समझा होता तो वो भगवान की तरफ आना चाहिए ना, समझने के बाद भगवान की तरफ आना चाहिए। वो तभी आ सकते हैं जब किसी संत का कृपा होगा, जैसे हमारे लिए है प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की कृपा से गीता को उन्होंने प्रेजेंट किया अनुवाद के साथ, तात्पर्य के साथ। तात्पर्य ही मैंने पढ़ा ना आज तक के, वही तात्पर्य बोल रहा हूँ मैं आपको। तो तात्पर्य है इसके अंदर, और तात्पर्य से ही आप भगवान की तरफ जा सकते हैं ना। तो हाँ, तो हनुमान जी और अर्जुन दोनों ही वैष्णव थे। देखो, सबसे बड़ा लड़ाई हुआ और वैष्णव है। अब ये बोलते हैं वैष्णव लोग तो बहुत सहिष्णु होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन जब जरूरत पड़ जाए तो उठा लिया ना हथियार, जला दिया ना लंका, हनुमान जी ने जला दिया ना। और अर्जुन ने अभी अभी युद्ध करेंगे तो, है ना, युद्ध किया ना, हथियार उठाया, खून खराबा किया, हिंसा किया। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं गीता में हिंसा है बहुत, तुम्हारे हिंदू इसमें क्या भगवान लोग हमेशा हथियार लेके क्यों रहते हैं? हिंदू देवता भगवान कृष्ण, है ना, शिव जी त्रिशूल रखते हैं, है ना, तो ऐसा क्यों? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम उनको जवाब दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, अगर आप पढ़िएगा तो। क्या है जवाब? उनको जरूरत नहीं है त्रिशूल का, उनको जरूरत नहीं है हथियारों का, है ना। वो उनके लिए रखते हैं जो उनसे डरना चाहते हैं, वो उसको, उनको प्रेम के हिसाब से नहीं जाते हैं उनके पास, वो डर से जाते हैं। कुछ लोग भगवान को इसलिए मानते हैं, डर से मानते हैं। कुछ लोग इसलिए मानते हैं कि हम वो भगवान है, इसलिए हमको ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए। दो। और तीसरा ऐसा है कि वो भगवान है इसलिए जाए कि वही है परम, हम ही, हम जो है उनके ही अंश है, और हमें उनको सेवा करने से ही हमारा स्थिति में हम आएंगे। कौन सा सही है? लास्ट वाला, है ना। डर से नहीं जाना, ठीक है, डर शुरुआत में, इसलिए ऐसे लोगों को भगवान ने विराट रूप बताया, भक्तों के लिए नहीं। आप समझ लो अभी भी, है ना, जो लोग 11 चैप्टर में आएंगे तो वो बताएंगे, क्लियर होगा। बार बार याद रखना, लोग इंप्रेस हो जाते हैं, ओ भगवान को ये भगवान ने विराट रूप दिखाया, विराट रूप सबसे बड़ा रूप है। लोग ऐसे मानने लगते हैं कि विराट रूप से ही भगवान आए। ऐसा नहीं है, भगवान से सब कुछ आए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें यही, ये हमारे हम जो परपट पढ़ रहे हैं उसी में से सब कुछ है, जो आज मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर ये अ, राम और रावण युद्ध में राम की सहायता की हनुमान जी ने, और अब यहाँ पर अर्जुन सहायता कर रहे। एक्चुअली सहायता नहीं कर रहे, हम भगवान का सहायता कर सकते हैं क्या? हम भगवान के पास मंदिर में जाते हैं तो हम जन्माष्टमी में हम सेवा करते हैं, तो क्या हम भगवान हमारे सेवा के बिना नहीं रह सकते क्या? हम सेवा क्यों करते हैं? ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हम नहीं जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम जाने से भगवान हमें देखते हैं। इसलिए ये तरीका होना चाहिए कि हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान का दृष्टि पड़ता है हमारे पर, कृपा दृष्टि पड़ता है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। ये फिलॉसफी है हमारा, वैष्णव का फिलॉसफी ये है। बाकी लोग मंदिर जाते हैं इसलिए डर के जाते हैं, या कुछ, हाँ, हम एक्स वाई जेड भगवान को मानते हैं इसलिए हमें जानना चाहिए, हम उस धर्म के इसलिए हमें जानना चाहिए, वैसा नहीं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम इसलिए जाएं कि उनका दृष्टि हमें ऊपर पड़े, और उनका दृष्टि पड़ने से वो हमें देखें, देखते ही हमें शुद्धता आती है, उनके प्रति हमारा समर्पण आता है, समर्पण होना चाहिए।
अल्टीमेटली हमें भगवान के पास इसलिए जाना चाहिए कि गीता में जैसे भगवान बोलते हैं, भगवान बुला रहे हैं हमें, भगवान अपने पास बुला रहे हैं सबको, लेकिन शुरू में सीधा नहीं आ पाएंगे, दर्शन करके निकल जाते हैं। लोग कितने हैं, बाहर के लोग आते हैं तो क्या करते हैं, दर्शन करके ऐसे लाइन में निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो सुनने आते हैं, कुछ कक्षा चलता है जैसे आप यहाँ पर सुन रहे हैं, और कुछ ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर हमारा बुक स्टॉल रहता है, तो बुक्स ग्रंथों के बारे में सुनते हैं, क्योंकि भगवान ग्रंथ के रूप में उपस्थित है। तो वो सुनने से, ग्रंथ को पढ़ने से वो भगवान के नजदीक जाते हैं। ये भी उसी तरह से है, ये पढ़ना मतलब भगवान का दर्शन करना। दर्शन जो है आंख से नहीं होता, आप भूल जाओ, अगले बार से भूल जाना। लोग बोलते हैं हम वहाँ तीर्थ गए थे, वो दर्शन कर दिया, वो परिक्रमा कर दिया, जगन्नाथपुरी चले गए, हम जगन्नाथपुरी चले गए, हम रामेश्वर चले गए, हम ये धाम चले गए, वो धाम चले गए, सब चले गए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। दर्शन तब होता है जब आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं। आप घूम जाओ, वो मैकेनिकली हो गया, मैकेनिकल, खाली इंप्रेशन पड़ेगा। और वो कोई तो आजकल देखता भी नहीं है, आजकल वो कैमरा रख देते हैं फोटो, और फोटो दूसरे को दिखाएंगे, है ना, व्हाट्सअप करके दूसरे को भेजेंगे, हाँ मैंने, और वो स्टेटस में लगा देंगे, है ना। ये सब दिखावा ही है खाली। तो लेट अस बी केयरफुल, हमें वो सब नहीं करना है। हमें समझना है कि भगवान को वास्तविक में कैसे प्रसन्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हनुमान जहाँ पर भगवान होते हैं वहीं पर, जैसे भगवान कृष्ण साक्षात राम है, ये याद रखना है हमको। लोग बहुत ऐसे बोलते हैं कि अरे इस्कॉन वाले क्या, मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सुनते सुनते आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा, है ना। राम को कहाँ मानते हैं, अरे राम को कैसे नहीं मानते हैं, विष्णु है राम। तो राम को अगर हम नहीं मानेंगे तो कैसे हो हम विष्णु भक्त, और फिर हम भक्त का जो डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगा फिर। तो इसलिए हमारे मंदिर में राम भी है, और अगर कहीं मंदिर ऐसा है जहाँ भगवान राम नहीं है, तो वहाँ पर हमारा मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान राम का नाम है। तो कहाँ है राम, नहीं, क्यों नहीं है। तो किसी किसी लोग बोलते हैं राधा पार्थ सारथी, प्रभुपाद जी को किसी ने बोला था राधा पार्थ सारथी, तो यहाँ पर तो राधा पार्थ सारथी क्या है, यहाँ तो पार्थ है, पार्थ मतलब अर्जुन, तो यहाँ राधा कहाँ से आ गई। तो यहाँ पर बताया कि जहाँ पर भगवान रहता है ना, वहाँ पर उनकी संगिनी रहती ही रहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझिए इसको, बात को, है ना। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान जी होते हैं, और तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है, समझ गए। इसलिए कभी भी हम जब स्पेशली गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हम लोग जब पूजा करते हैं भगवान का, तो हमेशा हम लोग राधा और कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इस तरह से होता है। कभी अकेला कृष्ण का हमने देखा नहीं होगा विग्रह, कृष्ण का विग्रह खाली नहीं रखते, क्योंकि आपने राम को रख दिया और सीता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, होता है ऐसा। तो वो तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, लक्ष्मी जी का दिवाली में हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं विदाउट नारायण। तो क्या है ये सब, तो ये सब जो है बहुत सारे चीज है जो हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों है, क्या होना चाहिए, हाँ, और हम क्या कर रहे हैं। ये तीनों चीज को समन्वय करना चाहिए। हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कलयुग के अंदर एक ही चीज करो, गीता शास्त्र का अध्ययन करो, और एक ही भगवान है कृष्ण, उनको नमन करो, उनका सेवा करो, उनका नाम लो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करो, तो आप में कोई कमी नहीं रहेगी। एवरीथिंग विल बी, मतलब 8वें अध्याय में पढ़ेंगे हम ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, कि अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप यज्ञ नहीं कर पा रहे, दान नहीं कर पा रहे, तीर्थों में भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं, या अनेक अनेक अनुष्ठान नहीं कर पा रहे, कोई आवश्यकता नहीं है, सफिशिएंट है। अंतिम श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो मेरा आश्रय ले रहा है उसको कोई आवश्यकता नहीं कुछ करने की। ऐसा करने से क्या होगा, फोकस होगा, फोकस, हम फोकस नहीं होते, इसलिए बुद्धि भ्रमित होती रहती है, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, विश्वास भी नहीं होता। इसलिए दूसरे अध्याय में और पढ़ेंगे कि व्यवसायित्मिका बुद्धि, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर
इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित है ना। ये क्या है, यहाँ पे पर्पटी पढ़ रहा हूँ मैं 20 नंबर का। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत 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 परामर्श प्राप्त था। सब कुछ जितना भी अ, अच्छा एडवाइस है ना, वो सब प्राप्त था। अब निश्चित ही विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो क्या है विजय के लक्षण, कोई बता सकता है? एक या दो या तीन, क्या लक्षण है विजय का ये पढ़ने के बाद? क्यों ऐसा लग रहा है, मेरा प्रश्न सुनो, क्यों ऐसा लग रहा है कि अर्जुन विजय होंगे? हाँ, और हाँ भगवान कृष्ण की शरण है सर, भगवान कृष्ण की शरण कभी ले ली। हाँ, ले ले साथ में है तो हाँ ठीक है। अब अर्जुन बोल रहे हैं, अब अर्जुन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझने के लिए। यहाँ से हम जो भक्ति बोलते हैं ना, भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है वो हमको समझना है। यहाँ से अर्जुन बोल रहे हैं सेनारूभयोर मध्येर रथम स्थापय अच्युत, है ना, भगवान को भगवान को आदेश दे रहे हैं। भगवान सबको गाइड करते हैं, ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, है ना। यहाँ पर बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे अच्युत, और इंपॉर्टेंट बात है अच्युत। अच्युत क्या है? अच्युत क्या है? ऋषिकेश क्या है ना। हे अर्जुन कृपा, हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य मैं पढ़ नहीं रहा हूँ पूरा, आप जाके पढ़िएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ इसमें से। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया है सेवक और स्वामी का, भगवान जो है स्वामी है, हमेशा याद रखने का। हम लोग क्या समझते हैं, भगवान जो है हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, बस इतना ही हम मान के पूरा जिंदगी बिता देते हैं। खास करके भारत में जन्म लेने के बाद हम लोग मंदिर इसीलिए जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि देखो जो भी कुछ है आपका ही है, जो भी कुछ देंगे आप ही देंगे, हाँ, तो जो भी रक्षा करेंगे आप ही करेंगे, आप ही करो बस। हम खाली अपनी बात करने लगते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, इसलिए 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा है 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। जब आप 7वां अध्याय नहीं पढ़ेंगे, मतलब वही गीता पूरा ठीक से पढ़ना मतलब ये 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। इसलिए मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ ये चीज। पहला जो है ये युद्ध शुरू होने के पहले अभी अर्जुन मना करेंगे। पहले तो बोल रहे अर्जुन बोले कि हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, ये अच्युत ऑर्डर दे दिया और भगवान ने सुन लिया। अब क्यों सुना भगवान ने? क्योंकि ये भगवान ये उत्तर देंगे, भगवान अभी नहीं दे रहे, चौथे अध्याय में भगवान देंगे। किसी को पता है चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान? हाँ, वो 9th कैंटो है, वो हाई पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी, आम भक्त प्राधीन, चौथा अध्याय। हाँ, चौथे अध्याय में बोलते हैं, किसी को पता नहीं है चौथे अध्याय में क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा प्रश्न है कि क्यों भगवान तैयार हो गए कि मैं अभी तैयार हूँ आओ? क्योंकि भगवान ऐसा बोलते हैं, तीसरा या चौथा श्लोक है, हाँ, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में बताते हैं भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्य में तदुत्तम, है ना। मैं, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं पूरा रहस्य में तुमको दे रहा हूँ। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ डिवोशन सर्विस, डिवोशनल सर्विस। भगवान है ना सब कुछ देने के लिए तैयार है आपको। जैसे प्रभुपाद जी को सब कुछ दे दिया, लेकिन वो कुछ वो लेवल पे पहुंचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, है ना। हम खाली भगवान से मांगते रहना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि भगवान से मांगो मत, भगवान को ढूंढने मत जाओ वृंदावन। भगवान डोंट सर्च कृष्णा इन द बुशेस ऑफ वृंदावन। क्या करना चाहिए? उनके लिए सेवा करो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण का सेवा करो ऐसा कि कृष्ण खुद आए, बोले कि उनका दर्शन देने के लिए खुद आएंगे। ऐसे किसी ने बोला था उर्दू में, है ना, कोई शायर है उसने बोला था, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह बोलेगा कि
तेरी रजा क्या है, ऐसा कुछ मैंने सुना था पहले। ये बात यही है एक्चुअली, अल्लाह मतलब क्या है, वो कृष्ण ही है। हायर लेवल पे जाना चाहिए, हमको समझना चाहिए। अल्लाह मतलब द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ऐसे दिख रहे हैं, ही कैन बी लाइक दैट ऑल्सो, ही कैन बी एनीथिंग ही लाइक्स। ये है हम लिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड, ये समझना चाहिए, है ना। इसका कैरेक्टर मैं का लेवल, क्या लेवल, क्या लेवल, कृष्ण भगवान का जो है ना, कृष्ण भगवान जो है इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। वो निर्विशेष भी है, साकार भी है। जब निर्विशेष के रूप में आते हैं तो कोई भी रूप ले सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं, जब आप इस्लाम की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस्लाम में जो शिक्षा है वो शिक्षा भी सही है, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स है वो शिक्षा को ठीक से समझे तो दे विल बिकम बेस्ट मुस्लिम, बेस्ट क्रिश्चियंस। एक्चुअली प्रभुपाद जी सुनिए, आप पहले सुनिए, पहले अभी अभी कंक्लूजन पे मत आइए। भगवत गीता में 6वें अध्याय जो पढ़ेंगे हम, क्योंकि आप आगे तक चले गए इसलिए मैं बोलना मेरे को लग रहा है कि भक्ति योग ऐसा है कि भक्ति योग जैसे मैंने बताया ना, 1 से 6 तक योग सीढ़ी की बात कर रहे हैं भगवान, योग सीढ़ी। योग मतलब होता है भगवान से जुड़ना, ठीक है। तो जो एक लेवल होता है जिसको कर्म योग बोलते हैं, एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं ज्ञान योग, एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं ध्यान योग, एक लेवल होता है जिसमें भगवान का साकार रूप के साथ भक्त उसको सेवा करता है, वो होता है भक्ति योग। तो एक लेवल जिसमें भगवान को निराकार के रूप में देखा जाता है, तो वो भी वन ऑफ द लैडर है। तो इसलिए हम किसी को बोल नहीं सकते वो खराब है या बुरा है, वो भी उस लाइन में चल रहा है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो और वो एक ही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कम है या वो ज़्यादा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये एक देखने का दृष्टि है ना। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये परम सत्य का देखने का दृष्टि है ना। तो कोई कोई नीचे के सीढ़ी में है, कोई ऊपर के सीढ़ी में है ना, लेकिन सब जो है भगवान की तरफ जाने का इच्छा करते हैं। इसलिए जॉर्ज हैरिसन, जो आपने बुक देखा होगा, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उसमें जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं कि सब लोग भगवान को ढूंढना चाहते हैं। कोई उसको अल्लाह में ढूंढ रहा है, कोई जिहोवा में ढूंढ रहा है, कोई बुद्ध में ढूंढ रहा है, कोई राम में ढूंढ रहा है, कोई कृष्ण में ढूंढ रहा है। लेकिन अगर वो भागवत पूरा अच्छे से पढ़े, ये भगवत गीता पूरा अच्छे से पढ़े, तो वो समझ जाएगा दैट हु इज गॉड, और वो क्लियर है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कंक्लूजन है भागवत पुराण का। इसलिए जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, देन यू विल हैव नथिंग टू ग्रज, you will accept simply that Krishna is the supreme personality of Godhead without any hurdles या कोई भी संकोच, कुछ नहीं होगा। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना। फिलहाल हम अगर बोलना भी शुरू कर दिए, फीलिंग आ जाएगा धीरे धीरे। और जब आप ये ग्रंथ पढ़ते रहेंगे, एट द एंड ऑफ 18 चैप्टर एंड एट द एंड ऑफ 12th कैंटो of the Bhagavatam, you will become a godly man, not God, है ना। आप पूरे तरह से कन्विंस हो जाएंगे कि आई मस्ट बी ए डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड आई एम ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। ये आपको पूरा विश्वास होगा। अभी विश्वास नहीं होता है, अभी हमको लगता है ये खराब है, ये अच्छा है, तो ये अभी हम द्वंद्व में हैं। द्वंद्व है, समझते, डुअलिटी में। लेकिन यही है, भगवान बोलते हैं कि हमें ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए। जब प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो पर ब्रह्म है वही कृष्ण है, और पर ब्रह्म का ही आश्रय लेना है, और वही कृष्ण है, भक्तों के लिए कृष्ण है। और कृष्ण भगवान प्रकट है यहाँ पर ग्रंथ के रूप में, है ना। प्रभुपाद जी जो महान सेवक है वो प्रकट है हमको सेवा सिखाने के लिए, और हमको अल्टीमेटली वो जगह दिखाया जहाँ भगवान रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ऐसा किसी ने आज तक नहीं दिखाया। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है भगवत धाम। तो आप जा सकते हैं, बट इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत सारे हैं,
उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि हमारे में काम नहीं होना चाहिए, काम भावना, काम, ईर्ष्या, ये सब कुछ है जो 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं। ये सब नहीं होगा, देन ओनली वी कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। और वहां पे जाने के आपके सारे संशय खत्म हो जाएगा। व्हेन यू सी फेस टू फेस कृष्णा एंड हिज काउहर्ड बॉयज, और आप उनके साथ खेल भी सकते हैं। आप, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप उनका लंच बॉक्स भी ले सकते हैं, लड्डू, गुलाब जामुन, पनीर, ये सब खा सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर ब्लिसफुल लाइफ है ना। तो थोड़ा मैं आगे चला गया, क्योंकि आपने मुझे आगे भेजने के लिए प्रोत्साहन कर दिया, तो मैं आगे चला गया। लेकिन हमने यहाँ पर 21 नंबर के श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान ऑर्डर ले रहे हैं अपने शिष्य, अपने भक्त से कि मैं, चलो आप बोल रहे हैं वो मैं लेके चलता हूँ। दोनों सेनाओं के बीच में रख दिया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? प्रेमवश, प्रेमवश। अब ये अगर हम में होता है, हमें होता है, अगर हम इसका झलक जानना चाहते हैं कि हमको ऐसा हो, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल चीज़ है। आपको मैंने माला दी है, हरे कृष्ण महामंत्र, कलयुग का युग धर्म है। अगर आप ध्यान पूर्वक अगर माला करेंगे ना, तो यू विल फील दैट कृष्णा इज स्पीकिंग टू यू। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज कृष्णा इज हियर इन द हार्ट। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। फिर संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किया जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर भगवान मतलब संजय गुड़ाकेश बोल रहे हैं अर्जुन को, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का मतलब, अच्छा ऋषिकेश का मतलब पहले बता देते हैं, फिर गुड़ाकेश। ऋषिकेश मतलब, ये बार बार आएगा शब्द ऋषिकेश। ऋषि का होता है मतलब इंद्रियां, और ईश मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। तो आपके जो इंद्रियां हैं, आपकी इंद्रिया 5 है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 इंद्रियों के विषय है ना। तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो चल नहीं सकता, वो जस्ट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपको मैंने बोल दिया ये मर्सिडीज बेंज आपका है, मैंने ला के दी आपको, लेकिन चाबी मेरे पास है, मैं दूंगा ही नहीं चाबी तब तक आपका नहीं हुआ। उसी तरह से भगवान ये हमको शरीर देते हैं, तो वो चाबी देते हैं, मतलब वो हमको अपना एक अधिकार देते हैं कि जाओ इस शरीर में रहो, है ना। पिछले जन्म के अनुसार आपको ये शरीर दिया गया है विथ सर्टेन लिमिटेशंस एंड सर्टेन टाइम पीरियड, जिसको टाइम ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ डेथ बोलते हैं, वो दिया हुआ है। और वो मशीन तब तक चलेगा जब तक मैं चाबी दिया है ना। तो इंद्रियों के स्वामी, याद रखना आज के बाद, आपका नाक चलता है, आपका आँख चलता है, आपका सांस चलता है, वो सब तभी पॉसिबल है जब ऋषिकेश आपके साथ है। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी। फिर गुड़ाकेश मतलब वो जो अपने नींद के ऊपर विजय पा लिया, नींद के ऊपर विजय पा लिया, इसको गुड़ाकेश बोलते हैं। और नींद का मतलब क्या है? नींद मतलब आयुर्वेद के हिसाब से नींद का मतलब होता है तमोगुण। लेकिन हमको नींद का आवश्यकता है। अगर आपको तमोगुण नहीं होगा ना, तो आप 2-4 दिन में मर जाएंगे। तो हमारे शरीर में तीनों गुण हैं, तमोगुण का होना जरूरी है नींद के लिए, नहीं तो बॉडी जो है वो रेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भगवान ने सब सोच समझ के मशीन बनाया है ना। भगवान बोलते हैं 5 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ, आगे आएगा 15वां अध्याय में, 15 का अध्याय 14वां नंबर का श्लोक। तो वो जो अन्न का पचाते हैं, बहुत लोग घमंड करते हैं भगवान किधर है, हम तो अरे भाई आप जो खाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे आता है, कैसे पचता है, कैसे वो 7 प्रकार के धातु में परिवर्तन होता है आपका खाना, हु इज डूइंग दैट? साइंस क्या कर रहा है? कुछ साइंस वाइंस नहीं कर रहा है, सब भगवान कर रहे हैं। भगवान का ही जो एनर्जी है उसको मेटेरियल एनर्जी को साइंस बोलते हैं, तो वो करते हैं। तो यहाँ ऋषिकेश है, और यहाँ गुड़ाकेश को बताया कि भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं। मतलब ये गुड़ाकेश का अर्थ है जो नींद, और जो नींद को जीत लेता है उसको गुड़ाकेश बोलते हैं। वो अभी
भगवान ने स्थापित कर दिया। अब क्या हुआ, भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो, सारे गुरुओं को देखो, हे पार्थ, अब सबको देखो। अब देखने के बाद क्या होता है, अर्जुन को, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। और जब ऐसा देखा तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जैसे ऑर्डर मिला भगवान ने रख दिया। अब भगवान ने ऐसे बोल दिया, देखो देखो। जैसे ही देखा, सबको फेस टू फेस देख रहे, कैसा होगा? वो सब जो आपके शत्रु नहीं, वो सब आपके रिश्तेदारी है। अब लड़ना है आपको। तो यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं, दृश्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सिद्धन्ति माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। युयुत्सु का मतलब पहला श्लोक पढ़ा था, उसमें युयुत्सु आया था, है? यहाँ युद्ध की इच्छा से युयुत्सु। जापानीज में एक शब्द आता है युयुत्सु, पता है, फाइटर को बोलते हैं, तो इसी से आया। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अभी मित्रों को देखो, मित्रों को देखकर, संबंधियों को समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ये है लक्षण, ऐसा लक्षण जो करुणा का लक्षण है, करुणा। और ऐसा लक्षण जो अर्जुन को हो रहा है, ऐसा कौरवों को नहीं हो रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत का, मैंने बताया था कि भागवत का श्लोक को भी याद करना है आपको। तो ये श्लोक आप पढ़ना नेक्स्ट टाइम, और यहाँ तक के 21 तक के 28 तक के आप पढ़ के आना अगले बार। अब अर्जुन को एक चीज पता चल गया, अभी यहाँ पर देखते हैं उनको दया प्रकट हो गया। ये 5 रीजन है, 5 में से एक रीजन है जिसमें अभी हमने इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है ये बात कि करुणा के कारण एक फैक्टर है, बाकी और भी फैक्टर आएंगे, दुख, सुख, फिर बाद में पाप का भय, कुल परंपरा का नाश। ये 4 रीजन है। और 5वां रीजन जो है वो चैप्टर 2 के फर्स्ट कितना 6 श्लोक में बताएंगे। तो पहला रीजन ये है, अभी इसको अर्जुन को देख के दया आ गया, करुणा भाव आ गया। अभी करुणा भाव ही है जिससे कि वाल्मीकि जी ने रामायण प्रकट किया था। याद है आपको? रामायण पढ़ा होगा आपने। करुणा जो रस है ना, उसी से उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। तो ये करुणा हो रहा है अर्जुन को, लेकिन यहाँ करुणा से और चीज प्रकट होने वाला है, और वो है भगवद गीता का संदेश। वो आएगा अभी, ठीक है? अभी संदेश शुरू हुआ नहीं, तो दूसरा अध्याय से शुरू होगा, ठीक है? तो यहाँ हम लेते हैं, फिर अगले बार जो हम कंक्लूड करेंगे तीसरा पार्ट। और